वो हमें समटाइम नहीं पता होता है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और एक सवाल आप सोचिए, अगर आपकी कार में इंजन ऑयल कम हो जाए तो क्या होगा? पहले कार पहले कार चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इंजन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आपके फोन में जब बैटरी लो होती है तो क्या डायरेक्ट आपका फोन बंद हो जाता है? नहीं। आपका फोन पहले बैटरी लो की वार्निंग दिखाता है, एंड उसके बाद आपका फोन बंद होता है। ओके, जब आपकी कार में भी जब आपका पेट्रोल कम हो जाए तो डैशबोर्ड पर पहले लाइट आती है, उसके बाद हमारी कार बंद होती है। लेकिन अगर हम उस वार्निंग को इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन वो जो कार है, इंजन धीरे 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 करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो बॉडी है वो वार्निंग्स देती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बॉडी में कोई रेड बल्ब नहीं जलता है कि आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहा है, ये डेफिशिएंसीज आ रही है। बॉडी सिग्नल देती है बार बार थकान होना, हेयर फॉल होना, मूड स्विंग होना, वीकनेस का होना, आपकी नींद प्रॉपर तरीके से ना आना, या डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम आना, या जॉइंट्स में आपकी पेन आना, या लो एनर्जी आना। हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, हमारी उम्र हो गई है, एज बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, काम ज्यादा हो चुका है इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कई बार असली वजह होती है न्यूट्रिशन की कमी। आज हम समझेंगे साइलेंट डेफिशिएंसीज क्या होती है, बॉडी कैसे सिग्नल देती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी से बचने के प्रैक्टिकल तरीके, और कैसे हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में अपनी डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। ओके, तो अपनी बॉडी को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आपने समझना है। फैक्ट्री में मशीनें मशीनें होती है। मशीनें कितने भी अच्छी हो, अगर रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से वहां पर पहुंचेगा नहीं तो प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। हमारी बॉडी की मशीनें कौन कौन सी है? हमारी बॉडी बॉडी में जो मशीनें हैं वो है हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, मसल्स हो गए, हमारे जो हार्मोन्स हो गए, इम्यून सिस्टम हो गया। ये सारी जो है वो हमारी बॉडी की मशीनें हैं। और इन सब का रॉ मटेरियल क्या है? इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो है प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल, हेल्दी फैट्स एंड वाटर। अगर रॉ मटेरियल कम हो जाए, फैक्ट्री धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, और इसी को हम कहते हैं साइलेंट डेफिशिएंसीज। ओके, साइलेंट डेफिशिएंसीज का मतलब होता है बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होना, लेकिन सिम्टम्स इतने धीरे धीरे आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में एक दिन में नहीं बनती कि आपको सुबह उठे और सुबह आपको बीपी हो गया, या सुबह उठे सुबह आपको शुगर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक दिन में नहीं आती है, धीरे 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 करके पहले डेफिशिएंसी आती है, फिर बॉडी कॉम्प्रोमाइज करती है, फिर सिम्टम्स आते हैं, और बहुत बाद में जाकर डिजीज डिटेक्ट होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है। और बॉडी कभी कभी बिना बताए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, वो पहले सिग्नल देती है। अगर हर वक्त आपको थकान रहती है तो हो सकता है आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस ना कर पा रही हो। अगर बाल बहुत गिर रहे तो न्यूट्रिशन को आपको चेक करवाना जरूरी है, न्यूट्रिशन की कमी को चेक करवाना जरूरी है। अगर नेल्स बार बार टूट रहे तो ये भी कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। अगर मसल्स में क्रैम्प हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, या कैल्शियम की कमी का रीजन भी हो सकता है। अगर बार बार आपकी बॉडी में इंफेक्शंस हो रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर बार बार आपका मूड खराब हो रहा है या बार बार मूड चेंज हो रहा है तो आपकी नींद में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपका स्ट्रेस और कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ध्यान रखिए, ये सिम्टम्स सिर्फ डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होते। अगर ये लगातार बने रहते हैं तो ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्टर से हमेशा इसको कंसल्ट करिए, और कोशिश कीजिए हर 6 महीने बाद अपना एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाइए जिसमें आप सारी डेफिशिएंसीज को चेक कर पाए। तो सबसे साइलेंट कॉमन डेफिशिएंसीज है वो आप लिख सकते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली डेफिशिएंसी होगी वो होगी प्रोटीन की कमी। लोग सोचते हैं प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत है। बॉडी सिर्फ मसल जिनको चाहिए उनके लिए नहीं है, प्रोटीन हर इंसान के लिए जरूरी है। प्रोटीन बॉडी की रिपेयरिंग टीम है। अगर आप हर दिन अगर पुरानी सेल आपकी जो बॉडी है हर दिन उसमें जो पुराने सेल है वो टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के जो साइन होंगे वो होगा, सबसे पहले वीकनेस हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है, स्लो रिकवरी हो सकता है।
आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं कर रही, आपके मसल प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे, इट मीन्स प्रोटीन की कमी है। ओके, वीक इम्यूनिटी होना आपकी बॉडी में, ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से, प्रोटीन हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? सबसे पहले हम डाइट से बात करें तो दाल से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, कर्ड से ले सकते हैं, एंड सोया प्रोडक्ट से ले सकते हैं, बीन्स से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं। बट आज की डेट में ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, इसमें से आपको थोड़ी बहुत प्योर मिल जाएगी। अगर आप कोई ऑर्गेनिक चीजें ले रहे हैं तो आपको प्योर मिल सकती है, बट बहुत सारी चीजों में आज की डेट में मिलावटें आ रही है। और इसी के वजह से हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो हमारे फूड से पूरी नहीं हो पा रही। इसी वजह से हमें अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करना जरूरी है, जिससे हम अपना प्रोटीन भी पूरा कर पाएंगे एंड हेल्दी तरीका है। आपको लगता है ये बॉक्स में है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाला होगा कि कुछ लोग मैंने बोलते हुए देखे हैं कि वो बोलते हैं ये तो प्रोसेस किया हुआ है। प्रोसेस किया हुआ है, नेचुरल चीजें है, नेचुरल चीजें हैं और नेचुरल तरीके से इसको उगाया जाता है, नेचुरल तरीके से इसको तैयार किया जाता है और उसमें प्रॉपर तरीके से लेबल किया जाता है। अगर आप एक एक कटोरी अगर आप पनीर खा रहे हैं या सोया पनीर खा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि उसमें कितना प्रोटीन है ना। बट आप एक एक ग्लास शेक ले रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है। तो ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? सबसे पहला आपका शेक हो गया, वहां से पूरी हो सकती है। आपके शेक मिक्स में भी प्रोटीन है, आपके जो पर्सनलाइज प्रोटीन है उसमें भी प्रोटीन है, जो वेस्टीज का पहले प्रोटीन आता था उसमें भी प्रोटीन है। वो आप अपनी डाइट में, आप अपने आटे में डाल के एड ऑन कर सकते हैं। जो वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर आता है वो आप आटे में, दही में, किसी चीज में भी ले सकते हैं। जो पर्सनलाइज प्रोटीन है वो आप शेक में ऐड ऑन करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी कमी होगी, बहुत कॉमन है, वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी को हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है, लेकिन आजकल लोग सनलाइट से दूर रहते हैं क्योंकि ऑफिस का काम हो गया, घर का काम हो गया। आज हमारी जो लाइफ है क्या हो चुकी है, घर से निकले, कार में बैठे और सीधा ऑफिस पहुंच गए, बॉक्स लाइफ हो चुकी है, जिस वजह से हमारा जो सनलाइट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। हमारी मोबाइल से जो ब्लू रेज निकलती है इस वजह से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। आज एसी लग चुके हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन हो चुकी है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहला जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, मसल वीकनेस हो गया, मूड अच्छी तरीके से, मूड हमेशा लो लो रहता है, इम्यूनिटी हमेशा लो रहती है। तो इसके सोर्सेज आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि सनलाइट मिल सकती है, एग हो गया, फैटी फिश हो गए, यहाँ से आपको विटामिन डी मिलता है। अगर आपको यहाँ से लेने में दिक्कत आ रही है विटामिन डी, तो वेस्टीज के पास इसका भी सोल्यूशन है। वेस्टीज के पास हर चीज का सोल्यूशन है। तो आप विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आप अपना विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते, हर दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही कमी है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आप अपना विटामिन डी की पहले कमी को पूरा करें एंड उसके बाद डेली की रिक्वायरमेंट आप वेस्टीज के विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो आ गया आयरन, आयरन बॉडी का ऑक्सीजन करियर है। अगर आयरन कम हुआ, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसके सिम्टम्स क्या है? जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी रहेगी तो आपकी बॉडी में आप हमेशा फटीग फील करोगे, आप हमेशा वीकनेस आपको फील होगी, आपको हमेशा चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो पेल स्किन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके सोर्सेज क्या है? आयरन के सोर्सेज है आपका पालक हो गया, राजमा हो गया, काले चने हो गए, सोयाबीन हो गया, इसमें आपको आयरन मिलता है। बीटरूट आयरन का रिच सोर्स माना जाता है, लेकिन बैलेंस डाइट का ये आप अपनी बैलेंस डाइट में कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके। और आयरन के लिए हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास आयरन, फॉलिक एंड आयरन की कैप्सूल आते हैं, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और विटामिन सी वाले फूड भी अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। विटामिन डी से आपका जो विटामिन सी अगर आप लेंगे तो आपका जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद आ गया विटामिन बी 12। बी 12 ब्रेन और नर्व्स के लिए बहुत जरूरी होता है। वेजिटेरियंस में बहुत लोगों को डेफिशिएंसी होती है बी 12 में। आज विटामिन डी और बी 12 तो कॉमन हो चुका है। मैक्सिमम अगर आप 100 लोगों का चेकअप करवाओगे, 100 लोगों में से 95 लोगों का विटामिन बी 12 या विटामिन डी ये कम जरूर होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। ओके। अगर विटामिन बी 12 कम होता है तो मेमोरी इश्यूज आ सकती है, आपको टिंगलिंग महसूस हो सकती है, कई बार सुनपन महसूस होता है, नंबनेस महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, फटीग महसूस करते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो विटामिन बी 12 के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है।
विटामिन B12 का सबलिंगुअल स्प्रे, तो वो आप ऐड ऑन करके अपनी उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। लोग कैल्शियम को सिर्फ बोन्स से जोड़ते हैं कि हम अपना कैल्शियम पूरा करेंगे तो हमारा हड्डियां मजबूत रहेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए 99% हमारे बोन के लिए, बट 1% हमारे मसल और हमारे ब्लड को भी चाहिए होता है। ओके, अगर आपके वो 1% सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी ये ग्लास में जो एनर्जी ड्रिंक है, ये गर्म है ठंडा, ये कौन महसूस करवाता है? ये कैल्शियम की वजह से महसूस होता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो हमें महसूस होना बंद हो जाए। अगर बॉडी कैल्शियम, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी को कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना है, तो वो क्या करेगी? आपके बोन्स से, आपके टीथ से, आपके बॉडी से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देगी, तो वो आपके जोड़, आपकी जो बोन्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी कमी होने पर, कैल्शियम की जब कमी होती है, आपके मसल क्रैम्प आपको होना स्टार्ट हो जाती है, आपके वीक बोन्स आना स्टार्ट हो जाती है, आपके डेंटल प्रॉब्लम आपको आना स्टार्ट हो सकती है। तो इसका भी सोल्यूशन वेस्टीज के पास है। वेस्टीज के पास अमेजिंग कैल्शियम के टैबलेट्स आते हैं, वो आप एड ऑन करके अपना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 300 से भी ज्यादा बॉडी जो बॉडी में जरूरत होती है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये मसल्स पर, आपके नर्व्स पर और आपके स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप हमेशा आपको मैग्नीशियम आपको रेकमेंड करेंगे। एंड गुड न्यूज क्या है कि वेस्टीज बहुत जल्द मैग्नीशियम भी लॉन्च करने वाला है, तो मैग्नीशियम की कमी आप अपने सीएमडी से भी पूरा कर सकते हैं। सीएमडी में आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से आप अपना मैग्नीशियम पूरा कर सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, आलमंड्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए एंड होल ग्रेन्स हो गए। तो आज हमारे पास खाना तो बहुत है, लेकिन न्यूट्रिशन कम हो चुका है। रीजन क्या है? फास्ट फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, शुगरी ड्रिंक हो गया, स्ट्रेस हो गया, रात को देर तक सोना या ब्रेकफास्ट को स्किप करना। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं सिर्फ चाय और बिस्कुट से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, हम पेट तो भरते हैं बट सेल्स को नहीं भरते हैं। अब सवाल ये है कि बचना कैसे है? रोज कलरफुल फ्रूट्स खा सकते हैं या वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वो हमारे हर दिन पॉसिबल नहीं है। आप अपनी डाइट में अपने सप्लीमेंट्स जरूर ऐड ऑन करिए जिससे आप पूरा कर सकते हैं। हमें हर मील में अपने प्रोटीन ऐड ऑन करना है, सफिशिएंट वाटर पीना है, डेली वॉक या एक्सरसाइज। आपको इस सेशन में डेली आना है, डेली एक्सरसाइज करना है, डेली अपने ऐसे एक्सरसाइज करना है जैसे आप खुद करवा रहे हो। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, और रेगुलर 6 महीने के बाद आपको अपना रीचेकअप, अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना है। ओके, वैसे हमने बहुत बार देखा है, हम अपने कार का ध्यान तो अच्छी तरीके से रखते हैं, कार को पॉलिश भी करते हैं, इंजन का भी ध्यान रखते हैं, सर्विसिंग का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं, बट अपनी बॉडी का सर्विस कब करवाएंगे? अपनी बॉडी की सर्विस भी तो जरूरी है। अगर हम अपनी बॉडी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, कार तो नहीं आ जाएगी, बट हमारे पास अपने शरीर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हमारे फ्रिज में पड़ा है, खराब हो जाएगा तो वहां से उठा के लगा लेंगे, ऐसा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो इस शरीर की जितनी ज्यादा केयर करेंगे, इस शरीर की जितनी ज्यादा सर्विसिंग कहाँ से होगी? न्यूट्रिशन की कमी पूरी करने से। तो ये आप पूरा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे और इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। सो मेरा टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया इस हेल्थ टॉक में। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का हेल्थ टॉक था। आई थिंक आप सभी लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप चैट बॉक्स में अपना आप फीडबैक दे सकते हैं जो भी आपको समझ में आया है, एंड इसको जरूर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते, उन लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उनको इस सेशन का लिंक दे सकते हैं जिससे उनको भी इस सेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इस सेशन की नॉलेज मिलती रहे, और वो इस कम्युनिटी का पार्ट बनकर एक हेल्थी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम, अभी हमारा टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का। जबरदस्त। आप कितने लोग तैयार हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ? मेरा शेक बनकर तैयार हो चुका है। सो मेरा आज का जो शेक है वो कुल्फी फ्लेवर है। आप कौन सा फ्लेवर इंटेक कर रहे हैं? चैट बॉक्स में फटाफट से जल्दी टाइप कर दीजिए कौन सा फ्लेवर आज आप इंटेक कर रहे हैं। और हम यहाँ पर प्यारा सा म्यूजिक एक लगाने वाले हैं। वेट अ सेकेंड, म्यूजिक हम लगाते हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने शेक के साथ। जिन लोगों ने रेडी नहीं किया रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपको जब जब आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के 30 मिनट्स में आपको अपना शेक कंज्यूम करना है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे मसल क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं।
और मसल जब ब्रेक होती है तो उसको प्रोटीन पूरा करके आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और मसल को रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मसल है वो जल्दी गेन होगा। ओके, मसल लॉस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलिए आप दिखा दीजिए अपना शेप। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।